हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हम लोग निफ्टी की एनालिसिस देखेंगे और डिस्कस करेंगे चीज़ों को। हम लोगों ने क्या मॉर्निंग में डिस्कस किया था या कल के एनालिसिस में क्या डिस्कस किया था और मार्केट का बिहेवियर कैसा रहा। देखो, एक बात मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि एनालिसिस आप जो करो उस बेस पे अगर मार्केट बिहेव करता है तो आपका प्लान हमेशा तैयार रहता है, रेडी रहता है। तो उस बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो, लेने की कंडीशन में होते हो। ऐसा नहीं होता है कि अब क्या करना है वो आपको वहां पर सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए वो अभी हम लोग देखेंगे। अभी सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया है, कुछ प्रपोजल्स हैं, तो वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, फिर हम लोग एनालिसिस को देखेंगे। तो कुछ चीजें हैं, जैसे एक नंबर में मैं अगर फर्स्ट कहना चाहूँ जिससे इम्पोर्टेंट है, जो असर पड़ेगा कुछ, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो पहला क्या है, ऑप्शन स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक प्राइस जो है उसको रेशनलाइज करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आप लोग देख लेना। पेपर जो है, कंसल्टेशन पेपर जो है, पीडीएफ है उसका, मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसमें क्या है, स्ट्राइक प्राइस को रेशनलाइज करने की बात की जा रही है। उसमें क्या होगा, 4% जो भी इंडेक्स है उसका 4% का ऐसे समझो कि डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब, मान लो 50,000 है बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, तो अभी 100 के डिफरेंस में मान लो 50,000 पे मार्केट है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस 50,000 है, तो स्ट्राइक प्राइस किस तरह से है, 50,100, 200 है ना, इस तरह है। फिर नीचे 49,900 इस तरह है। तो मे भी इसमें क्या हो सकता है, 50,000 है मान लो स्ट्राइक प्राइस, तो क्या हो सकता है 50,200, 400 है ना, इस तरह का कुछ हो सकता है। 49,800, 600 ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, इस प्रपोजल का ये मतलब है। दूसरा क्या है प्रपोजल, दूसरा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपफ्रंट प्रीमियम बायर से लेने को कहा जा रहा है। जैसे डिस्काउंट ब्रोकर वगैरह होते हैं, बट इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप जो प्रीमियम बाय करते हो उसमें पूरा ही अमाउंट आप देते हो, तो इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। थर्ड नंबर की अगर हम लोग बात करें, तो थर्ड में क्या कहा गया है, कैलेंडर स्प्रेड जो है उसमें मार्जिन बेनिफिट जो मिलता था तो वो नहीं मिलेगा। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, सिंपल है, एक उसमें आप बाय करते हो, ठीक है, और एक सेलिंग करते हो उसमें, और उसके बीच का प्रॉफिट लिया जाता है, बट मार्जिन के साथ। सेलिंग में आप लोगों को पता है कि अगर आप नेकेड सेल करते हो तो आपको मार्जिन ज़्यादा पैसे लगते हैं, बट मार्जिन लेते हो, यानी ओटीएम अगर दूर का आप उसके साथ बाय कर लेते हो तो आपको मार्जिन कम लगता है। मैं ये कभी दिखाऊंगा, अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं ये अभी कभी आप लोगों को दिखाऊंगा, जरूर ये करके दिखाऊंगा किस तरह से होता है। मैं आप लोगों को क्रिएट करके दिखाऊंगा कि मार्जिन मान लो जितना लगता है, नॉर्मल मान के चलो। अभी सेलिंग में एक लॉट अगर आप बैंक निफ्टी सेल करना चाहते हो तो लगभग, ये नेक्स्ट पॉइंट से भी कनेक्ट होगा, लगभग आपको 1,09,000 से 10,000 रुपए, 4,000 से 10,000 के बीच मान के चलो आपको लगते हैं एक लॉट सेल करने पे नेकेड में। ठीक है, मतलब आप मार्जिन नहीं लेते हो। यहीं अगर मार्जिन आप ले लेते हो तो 40 से 50,000 में आपका एक लॉट आराम से आप सेल कर सकते हो। ठीक है, और भी कम किया जा सकता है, बट वो सारी चीजें बाद में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी ये है। तो इसमें क्या है, मार्जिन नहीं मिलेगा, तो कुछ चेंजेस होंगे, इसमें असर तो पड़ेगा ही। अगला क्या है हमारा, देखो कैलेंडर स्प्रेड में एक्सपायरी में मार्जिन नहीं मिलेगा, ऐसा है। ठीक है, अगला हमारा है फोर्थ की अगर हम लोग बात करें, इंट्राडे मॉनिटरिंग है और पोजीशन लिमिट, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जिनके पोजीशन मान लो 100 करोड़ के आसपास जो होते हैं, तो उनके लिए ही ये होगा, पोजीशन लिमिट को देखना होगा। तो ये नॉर्मल रिटेल ट्रेडर पे तो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। पांचवें नंबर की अगर हम लोग बात करें, तो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज, कॉन्ट्रैक्ट साइज को जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज को क्या 2 फेज में चेंज किया जाएगा, फेज 1 एंड फेज 2।
फेज 1 में क्या किया जाएगा, 15 से 20 लाख कर दिया जाएगा, ठीक है, मार्जिन जो रिक्वायरमेंट है, और नेक्स्ट फेज में 20 से 30 लाख का कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, जैसे मान लो अभी 15 क्वांटिटी का बैंक निफ्टी है, ठीक है, तो एक लॉट को सेल करने में, जैसा कि मैंने डिस्कस किया पहले ही, 1 लाख के आसपास लगता है मान लो विदाउट मार्जिन के। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसको लॉट साइज को इंक्रीज किया जाएगा, तभी हो सकता है ऐसा, पॉसिबिलिटी यहाँ ही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मान लो 3 या 4 लॉट हो जाएंगे, है ना, अगर इंक्रीज करना है मान लो अभी तो सेल करने के लिए, ये मैं बता रहा हूँ। वैसे कॉन्ट्रैक्ट साइज की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट साइज कैसे निकालते हैं, कैसे, मान लो लॉट साइज जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी लॉट साइज से मल्टीप्लाई करते हैं जो मार्केट है या स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, सिंपल है। इससे ही हमारा क्या आता है, टोटल मार्जिन आ जाता है, ठीक है। बट मार्जिन 100% नहीं लिया जाता है। जैसे अभी मान लो 50,000 पे है, तो बैंक निफ्टी अगर 50,000 पे है तो मान के चलो 15 क्वांटिटी का है, तो लगभग 7 साढ़े 7 लाख के आसपास बैंक निफ्टी का इसमें अभी लगता है। बट इसी को क्या करना है, शुरुआत में 15 से 20 लाख करना है, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, इसको बढ़ाया जा सकता है, यानी 2 से 3 गुना किया जा सकता है। तो देखो इसमें इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, अगर बायर हो और एक लॉट में अगर करते हो तो आपको लॉट बढ़ जाएगा, तो 3 से 4 लॉट करना पड़ेगा। और यही अगर छोटे सेलर हो, एक लॉट से करते हो, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो लगभग 1 लाख में मान लो नेकेड करते हो तो 3 से 4 लाख रुपए उनको लगेंगे। तो उनके लिए थोड़ा, छोटे जो सेलर हैं उनको प्रॉब्लम आएगी। मतलब 10 लाख जिसके पास है उसके लिए कोई इशू नहीं है, बट वही 1 से 2 लाख में जो सेल कर रहे हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्या है, अगला है हमारा 6 वीकली जो ऑप्शंस हैं उनको क्या है, बंद करने की या चेंज करने की कोशिश की जाएगी, प्रपोजल रखा गया है। उसमें क्या होगा, ये हो सकता है कि देखो NSE और BSE दोनों को अलग अलग दिया जाएगा वीकली ऑप्शंस रखने के लिए। जैसे अभी मान लो NSE है, NSE में क्या क्या है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, पिन निफ्टी है ना, ये सारे ये लेके बैठे हुए रहते हैं। मिड कैप है। BSE की अगर बात करें तो ये सेंसेक्स है, बैंकेक्स है, ये सारे ये एक्सपायर अपनी मर्जी से करते रहते हैं। तो मे भी इनको कहा जाएगा कि आप एक एक्सपायरी को चूज करो, आपको सेंसेक्स रखना है सेंसेक्स रख लो। NSE को कहा, मे भी जो भी ये डिसाइड करेंगे NSE कि मैं निफ्टी में एक्सपायरी करूंगा या बैंक निफ्टी में एक ही दिन, तो ये सारी चीजें उस तरह से रखी जाएंगी। तो ये एक चीज होगी। और एक है इंक्रीज मार्जिन जो है 7 पॉइंट है, 7 टोटल प्रपोजल है। वो एक्सपायरी में जो मार्जिन है उसको जब एक्सपायरी में पहुंच जाओगे तो मार्जिन को 3% से 5% तक बढ़ा दिया जाएगा। तो इससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, यही है। इससे भी रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें हैं। तो चलो अब क्या करते हैं, हम लोग मार्केट के एनालिसिस को देख लेते हैं। हम लोगों ने मॉर्निंग में क्या डिस्कस किया था और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं एनालिसिस में, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी में देखो हम लोगों ने एग्जैक्ट डिस्कस किया था कि 24,980 जो है, ये भी ध्यान रखना 980 है, 980 है, खत्म हुआ नहीं है। तो यहाँ से मार्केट जाएगा तो नीचे आने की कोशिश करेगा। फर्स्ट टाइम देखोगे कि ये 964 के पास से नीचे आया और फिर देखोगे लास्ट में कहीं ना कहीं 980 के पास ही मार्केट पहुंच गया। अब सिंपल है, अगर 20 से 25 पॉइंट भी कल गैप अप हो जाता है तो मार्केट आज की क्लोजिंग से सपोर्ट लेके उठता है, तो आप 25,050 और 100 और 200 तक भी मार्केट को जाते हुए देख सकते हो। कल है एक्सपायरी निफ्टी की, तो ये भी ध्यान में रखना। नीचे के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो अगेन 24,900 का लेवल नीचे ध्यान रखना, ये ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छा मूव 840, 800 और 760 तक आ सकता है। ये ब्रेक करता है तो फिर हम लोग लाइव में
कुछ अलग डिस्कस करेंगे जो भी होगा। तो सिंपल से लेवल है, मैंने क्या डिस्कस किया था 2 दिन पहले की एनालिसिस की वीडियो अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें हम लोगों ने सिंपल डिस्कस किया था कि मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है तो ये अब 2 दिन मतलब 2 से 3 दिन मार्केट को एक रेंज में रहना चाहिए और वो उसके बाद ऊपर निकलता है तो अच्छे मूव्स देखे जाएंगे। तो जैसा कि मार्केट बिहेव कर रहा है, कल अगर वैसा कुछ होता है तो अच्छे मूव देखे जा सकते हैं। एक्सपायरी के लिए मे भी मूव को बचा के रखा गया हो तो इसका ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग देखें, एनालिसिस को समझने की कोशिश करें तो देखो हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था मार्केट कहीं ना कहीं उस तरह से ही बिहेव कर रहा है और एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे और एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे बिहेव करता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। तो सिंपल रखते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं। कल के लिए पहला लेवल 51, हम लोगों ने मॉर्निंग में क्या डिस्कस किया था, 600 अगर क्रॉस करता है तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, 700 देखेंगे। 600 क्रॉस किया, 700 देखेंगे, 700 क्रॉस करता है तभी हम लोग ऊपर के लेवल देखेंगे। और नीचे के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो 400 का लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था, 400 ब्रेक करता है तभी नीचे के मूव्स देखे जा सकते हैं। मार्केट ने सेम उसी रेंज में मार्केट घूमता हुआ नजर आया। तो सिंपल सा लेवल हम लोग ध्यान में रखेंगे। कल ध्यान रखना 51,800, ऊपर का 51,800 ध्यान रखो और नीचे का 51,300। ठीक है, बड़े मूव आपको 200 से 300 पॉइंट झटके में ये लेवल ब्रेक करेंगे, इसके बाहर तो मिलेंगे। ठीक है, बट स्कैल्पिंग अगर करना चाहो तो 51,500 अगर ऊपर से ब्रेक करता है नीचे आता है तो आप इसको 400, 350 तक इजी लेकर जा सकते हो और नीचे से ये 500 अगर ब्रेक करता है तो 700, 800 तक भी लेकर जा सकते हो। तो सिंपल से लेवल है, इस बेस पे ही चीज़ों को देखना है, समझना है। और ये अभी एक बेस की तरह वर्क कर रहा है, यानी सपोर्ट की तरह। देखो सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या होता है, एक लेवल नहीं होता है, एक जोन होता है। ठीक है, एक जोन होता है, 100 से 150 पॉइंट मान के चलो आप कि एक जोन होता है। तो यहाँ भी देखोगे 300 से 400 का लेवल जो है वो सपोर्ट की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है, ये ब्रेक करेगा तो अच्छे मूव्स देखे जाएंगे। अगेन ये सारे लेवल आपको ध्यान रखने हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, फिन निफ्टी के भी लेवल्स देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह है। सिंपल रखते हैं, इसको एक बॉक्स में रखो आप। ठीक है, इसको एक बॉक्स में रखो, ये लेवल इसको एक बॉक्स में रखो। मार्केट जिधर निकले आप आराम से ट्रेड उसमें देख सकते हो। सिंपल सा है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। इधर निकलता है तो 523, 500 तक इजी, 500 ब्रेक करता है तो 50 और 600 भी देखा जा सकता है। नीचे के लेवल की अगर बात करें तो 350 ब्रेक करता है तो पहला लेवल 300 का होगा, ये ब्रेक करता है तो फिर 250, 200 इजी देखे जा सकते हैं। कल 200 ब्रेक करता है तो अच्छे मूव देखे जाएंगे। तो सिंपल से लेवल है, हम लोगों ने सारे लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं और मॉर्निंग में भी मैं चीज़ों को डिस्कस करता रहता हूं आप लोगों से। कुछ भी डाउट अगर होता है आप लोगों को तो कमेंट करके अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स रख सकते हो, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।